तो आप लोग इस कैसेट में सुनेंगे कि दुल्हन एक रात की कि किस तरीका से उस पतिव्रता औरत ने अपने पति के लिए क्या-क्या किया। खाक में मिल जाएगी ये खाक की तस्वीर है। तो माज रहा जिस रूप को मूरख दोनों छाक, पता नहीं इस रूप पर सुकल उपजेगी घात। तो श्वास श्वास में हरि भजो और वृथा श्वास मत खोई, पता नहीं इस श्वास को सुहावन हो न हो। आदरणीय समस्त श्रोता बंधु, राठौर कैसेट के सौजन्य से ये कहानी जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, दुल्हन एक रात की। तो आइए देखते हैं एक पतिव्रता स्त्री की ओर इस राठौर कैसेट में आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तो जरा गौर करें। एक धनवान सेठ की एक ही लड़की थी और कि एक सेठ की लली सेठ की लली गुलाब सी कली खिली उजियारी, और थी शादी के लाई करे जो चंदा सी उजियारी। धनवान सेठ के घर में एक ही लड़की थी, देखने में बहुत खूबसूरत थी। जब वो शादी के लायक हुई है तो नाई और ब्राह्मण से इशारा किया है और ये कहा है कि हमारी बेटी के लिए अच्छे घर से इशारा कर दिया कि जाइए और बेटी के लायक कोई वर ढूंढ करके आइए। तो नाई और ब्राह्मण चले हैं जिस समय। अरे घर घर बेडोलत फिरे अरे मेरे भैया, पर मिलो न सुघर मुकाम जी। अरे घर बेडोलत फिरे अरे मेरे भैया, कोई मिलो न सुघर मुकाम जी। नाई और ब्राह्मण जब भटक रहे हैं, सोच रहे हैं कि कहीं ऐसी जगह मिल जाए जहां देख करके महाराज बड़े मगन हो और बेटी सुख और शांति के साथ अपने जीवन को बिताए। एक शहर में पहुंची कि अरे मेरे दादा, एक देखो कुमार बलवान जी। अरे एक शहर में पहुंच के अरे मेरे दादा, कोई देखो सुधर भाई। एक दूसरे शहर में पहुंच गए। वहां जाकर के उन्होंने जब देखा कि लड़का एक बहुत सुंदर नजर आया, धन दौलत घर देखी कि अरे मेरे भैया, उन दे दीनों है कछु दान जी। अरे दौलत कछु देख के अरे मेरे भैया, दे दो धन धाम जी। अरे धन दौलत घर देखी कि अरे मेरे दादा, कोई दे दीनों है कुछ दान जी। अरे दौलत घर देख के अरे मेरे भैया, कोई दे दीनो धन माल जी। जिस समय
नाई और ब्राह्मण ये चल पड़े हैं, आगे को बढ़ने लगे हैं, तो एक घर ऐसा नजर आया जहां लड़का भी बहुत सुंदर था, और उस सुंदर लड़का को निहार करके उन्होंने बेटी का विवाह वहीं तय कर दिया। और शादी तय करने के बाद में नाई और ब्राह्मण लौट करके घर चल दिए हैं। ऐसा ही नहीं अब देश, अरे फिर लौट चले हर साई, और ब्राह्मण शादी तय करने के बाद ऐसी ही धार्मिक कहानियों व वीडियो सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। सुधर मिलाई और जल्दी से करो रे सगाई। नाई और ब्राह्मण शादी तय करने के बाद उस बेटी की, और जब लौट करके पहुंचे हैं तो लड़की के पिता को सारी बात बताई और जवाब दिया कि हम बेटी का विवाह तय करके आए हैं, लड़का सुंदर है, घर परिवार अच्छा है, चरित्र से भी साफ है। अब धीरे धीरे शादी की तिथि जो निश्चित हुई थी वो करीब आ गई, लेकिन दोस्तों होनी बड़ी बलवान थी। लड़का बड़ा सुंदर था, लड़का के साथ जो शादी तय हुई थी, लेकिन शादी की सुन के खबर रेखे मगन भयत नर नारी। जिस लड़का के साथ शादी तय हुई थी, शादी की सुन के खबर रेखे मगन भय नर नारी, और हर गति परंपार, हाय प्रभु गति परंपार रेखे सुनियो ददायगारी। क्या थी कुदरत की देन। जिस लड़का के साथ शादी हुई थी देखने में बहुत खूबसूरत था, लेकिन महाराज लई सुंदरता हर ने लूटे, शादी से पहले बरना की के गई आंख एक फूटे। प्रभु गति परंपार है वीर न जाए कोई मत मानो रे झूठी, हर की लीला या परंपार भ्रात तुम मत मानो रे झूठी। समय जिस लड़का के साथ शादी तय हुई थी उस लड़का की कुदरत की ऐसी देन हुई कि उसकी आंख फूट गई, और जब आंख फूट गई तो घर के लोग बड़े दुखी और सोचने लगे कि शादी की तिथि कल परसों ही है, अब जब आंख फूट गई है अब इसका विवाह कैसे होगा, कहीं ऐसा न हो जो वरने ये कह दे कि लड़का हमें पसंद नहीं है। अब कि घर वाले सब हैरान भय, पूछने लगे अब क्या करें, कि घर वाले सब हैरान भये और सबके चिंता दिल भारी है। घर वाले सब हैरान भये, सबको चिंता दिल भारी है। बेटी ने जो वरना फेल करो तो कटे नाक हमारी है।
जिस समय उन्होंने ये देखा कि अब वरना की तो आंख फूट चुकी है, अब हम शादी अगर करने जाते हैं तो कहीं ऐसा न हो जो बरनी ये कह दे कि लड़का हमें पसंद नहीं है, तो बड़ी बदनामी होगी। अब क्या करें, जो शादी से पहले ये नुकसान हुआ, लेकिन फिर भी जो शादी की तिथि निश्चित थी उस तारीख को बारात सजाई, और बारात सजाने के बाद वहां से शादी करने के लिए चले हैं। और जब शादी करने चले हैं, उधर लड़की की तैयारी सब परिवार के लोग कर रहे हैं। अरे उत बेटी पे हल्दी चढ़े, अरे क्या थी हर की लीला। इधर तो बारात गई, उधर लड़की की सजावट में लगे हैं घर के लोग। उत बेटी पे हल्दी चढ़ी, अरे मेरे दादा जाए पिया मिलन की है या सगी। अरे उस बेटी पे हल्दी चढ़ी, अरे मेरे भैया कोई पिया मिलन की है आसगी। लेकिन लड़की को कहां मालूम है, वरना तोरे कानो भयो, अरे परमेश्वर कोई परिवारी है उदास जी। अरे वरना तो कानो भयो, अरे परमेश्वर कोई परिवारी है उदास जी। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और बने रहिए वीडियो में। वरना तो कानो भयो, अरे मेरे भैया कोई परिवारी है उदास जी। इधर तो लड़की पर हल्दी चढ़ रही है जिसे अपने पति से मिलने की आस है, लेकिन इधर जो बारात के लोग थे वो विचार कर रहे हैं अब क्या करें। जब लड़का की आंख फूट गई है, कहीं ऐसा न हो जो लड़की पसंद न करे और इसे कहीं भगा न दे। तो सब लोगों ने सलाह मिलाई और ये कहा कि एक काम करो, कोई बहुत सुंदर लड़का ढूंढ लो, किराए का वरना एक तैयार कर लो और किराए का वरना लेकर के तब चलो उसके साथ शादी कर लेंगे, उसे भगा देंगे मजदूरी दे करके, और फिर तो बनी रहेगी, फिर कहां जाएगी वो। ये सोच करके कुछ लोग चले तो देखा एक लड़का जो अपने गुरु के कहने पर एक चिड़िया को ढूंढ रहा था, वो परेशान होकर के एक तख्त पर सो रहा था। उसे चिड़िया कहीं सोने जैसे पंखों की नहीं मिली तो वो मनहीन होकर के अरे हारो थको सफर को रे मारो। सोई तखत पे रहो है बेचारो। लड़का जो सोने के पंख जैसी चिड़िया ढूंढता हुआ जो सो रहा था, देखने में बहुत खूबसूरत था, थका हुआ था। उधर वो किराए का वरना ढूंढने के लिए निकले। अरे देखने में बदन उजियारो उजियारो उजियारो, सोची है जागो ले। हृदय में लोगों ने विचार किया कि ये लड़का तो बहुत सुंदर है, लेकिन ये सो रहा है, थका हुआ है, न जाने कैसा है। चलो ठीक है, देखते हैं। उसे उठाया और कहा कि तुम मजदूरी करोगे? बोले कौन सा काम करना पड़ेगा? जवाब दिया तुम दूल्हा बन जाओ थोड़ी देर के लिए और हम तुम्हें एक रात के 100 रुपया तुम्हें देंगे, तुम दूल्हा बन जाओ। तो कहने लगा भैया माफ करना, हमारे
गुरुदेव ने जो ये कहा है कि सोने के पंखों वाली चिड़िया की तलाश है, इसलिए हम इधर उधर भाग रहे हैं, लेकिन हमें माफ करो, हम नहीं जाएंगे। लेकिन नहीं माना, उसे पकड़ करके जबरदस्ती दूल्हा बना दिया। जो दूसरा लड़का मिल गया उसे, अब ले बेटा को संग भारी उमंग हृदय पे छाई। उस लड़का को पकड़ लिया। बारात के लोगों ने यह विचार किया कि भामरे हम इसके साथ डाल लेंगे, 100 रुपया देकर के सुबह इसकी विदा कर देंगे, उसके बाद वो लड़की हमारे पुत्र के लिए ही रहेगी, कहां जाएगी। ले बेटा को संग भारी उमंग हृदय पे छाई, हृदय पे छाई। और करके विवाह बेटी से के सुबह को दिए भगाई। पकड़ लिया। उस बच्चे को ले जा करके बारात में पहुंचे। जिस दूल्हा की आंख फूट गई थी, उस दूल्हा के सर से मोहर उतार करके उसके सर पर रख दिया और कहा कि सुबह तुझे 100 रुपया देंगे, रात भर का काम। गए बारात में आए, सोना चिल्लाए सभा के भाई, सभा के भाई। वरना को मोहर उतारी दो है बंधवाई, वरना को मोहर उतारी दो है बंधवाई। उस दूसरे लड़का को पकड़ करके और ये कहा कि हम तुझे रात भर के 100 रुपया देंगे, तू हमारे साथ चला चल। और ले जा करके अब वरना के मोहर को उतार करके उस किराए के दूल्हा के सर पर बांध दिया और उससे ये कहा कि 100 रुपया हम तुझे देंगे, सुबह तू यहां से चला जाना। दरवाजे का समय आया, लड़का देखने में बहुत सुंदर था। अब उस लड़का को निहार करके जो लड़कियां थीं, सहेलियां, वो बड़ी मगन है कि लड़का बहुत सुंदर है। और ऐसा ही नहीं, प्रेमचंद उधर बरनी, अरे सब सिंगार करो है बरनी को। अब देश नहीं मालूम है कि ये किराए का वरना है। सब सिंगार करो है बरनी को, सखियां कहें देखे वे मैनी को। बरनी का सिंगार हुआ, सब सिंगार बरनी का हो रहा है। उधर लड़कियां सोच रही हैं कि बर बड़ा नी का है। सब सिंगार करो है बरनी को, सखियां सोच रही हैं बरनी को। रणवीर सिंह, लड़कियां सोच रही हैं कि बर बहुत नी का है। सब सिंगार करो है बरनी को, सखियां सोच रही हैं बरनी को। मंडप पे देखिए दोस्तों, तो सब लोग सोच रहे हैं कि वरना कितना अच्छा लग रहा है, पर उन लोगों को ये नहीं पता ये किराए का दूल्हा है। और इसी तरीके की वीडियो व कहानियाँ सुनने के लिए बने रहिए हमारी वीडियो में। किराए का जो दूल्हा था, जो 100 रुपया में आया था, देखने में बहुत सुंदर था, लेकिन बरनी, इधर बरनी बड़ी मगन है बर को निहार करके। सिंगार बरनी का हो रहा है, सखियां सोच रही हैं बर बड़ा नी का है। ऐसा ही नहीं, एक बात का ध्यान और रखना, बरनी के नहीं बरनी के तजे, जरा थोड़ी सोचने की बात है। बरनी के नहीं बरनी के तजे, बरनी के लगे बरनी के बरे से। बरनी के नहीं बरनी के तजे, बरनी के लगे
तजे, करनी के लगे करनी के करे से। थोड़ी सोचने की समझने की बात है। बरनी के नहीं, कबनी के नहीं, बरनी के तजे, बरनी के लगे, बरनी के बरे से, करनी के नहीं, करनी के तजे, करनी के लगे, करनी के करे से। अब तो लड़कियां सब विचार कर रही हैं कि बर बहुत सुंदर है। अब कहां मालूम है कि ये किराए का दूल्हा है, और उस जो दूल्हा था उसकी तो आंख फूट चुकी थी। अब उस किराए के दूल्हा पर सब सखियां बलिहार हैं। लोग सब विचार करते हैं कि लड़का बहुत सुंदर है। अब कर अरे मेरी सजनी कोई बरना बड़ो है मालू का जी। सखियां सब बातें करे अरे मेरी सजनी कोई बरना बड़ो मालूम करी। अरे सखियां सब बातें करे अरे मेरी गुइया कोई बरना बड़ो है मालू का जी। सखियां सब बातें करे अरे मेरी गुइया कोई बरना बड़ो मालूम करी। ऐसा ही नहीं, अब देख, अब कहां मालूम है कि ये किराए का दूल्हा है। बरनी को बरनी को बरनी को लगे अरे मेरे दादा, बरनी को लगे अरे मेरे भैया कोई पंडित मिलाओ है जोड़ जी। बरनी को लगे अरे मेरे भैया कोई पंडित मिलायो है जोड़ जी। हंसी खुशी से शादी भई अरे मेरे दादा कोई सखियां गए भैया गीता जी। हंसी खुशी से अरे मेरे भैया कोई सखियां गाए रही थी। किराए के दूल्हा के साथ में जो 100 रुपया में किया था उसके साथ उस बेटी का विवाह हुआ, और उसके बाद में जब शाम होने के लिए आई है तो ये कहा कि इस दूल्हा को अभी से अगर भेज दिया तो ठीक नहीं है, बात खुल सकती है, इसलिए सुबह यहां से भेजेंगे। अब उस जगह पर अरे किराए वाले बरना से बिटिया की भाई सगाई, किराए वाले बरना से बरनी की भाई सगाई, और रात समय अटारी पे के दोनों दह चढ़ाई। 100 रुपया के मजदूर के साथ में जिस समय उस बेटी का विवाह हुआ है दोस्तों, उसके बाद जब बरनी और बरना को अटा के ऊपर चढ़ा दिया है, अब वो लड़का हृदय में विचार कर रहा है, सोच रहा है, महाराज कुमार बेटी ढिंग बैठो जाए, कैसे धर्म रहे गोजा को चिंता गई है छाई। सैया पूछे गोजा उलिया तेरी कैसे दी गई, सैया पूछे गोजा उलिया तेरी कैसे दी। जिस समय
अब दोनों की शादी करने के बाद में दोस्तों, और जब अटारी पर चढ़ा दिए हैं पति और पत्नी, लेकिन पत्नी को कहां मालूम था कि ये किराए का दूल्हा है। और जिस समय वहां पहुंचे हैं तो छत के ऊपर रात के समय अब वो किराए का दूल्हा जो था वो सोचने लगा हृदय में, परमेश्वर अब क्या होगा, सुबह को हमें यहां से भगा दिया जाएगा, लेकिन इस लड़की का धर्म नष्ट हो जाएगा। अगर हम इससे कुछ कहेंगे तो इसे बड़ा कष्ट होगा, बड़ा दुख होगा। तो मन ही मन में विचार करने लगा, हम 100 रुपया के माजूर हैं, अरे परमेश्वर कोई कैसे बजेगी जाकी लाज जी। मन में सोचने लगा, लाज गई तो सब कछुगा हो, अरे परमेश्वर स्त्री के पास तो कुछ नहीं होता है, लज्जा ही सबसे बड़ा गहना है। लाज गई तो सब कछुगा हो, अरे मेरे ईश्वर मुख कैसे सके, अरे लाज गई तो सब कछुगा हो, अरे मेरे ईश्वर कोई लड़का तो विचारों में फंसा हुआ है, सोच रहा है अगर इसका धर्म चला गया, इसकी लाज चली गई, तो औरत का सबसे बड़ा आभूषण, सबसे बड़ा गहना लज्जा है, फिर कहां मिलेगा वो गहना। लेकिन लड़की ने अपने पति को पति समझ करके, ये नहीं मालूम था एक किराए का दूल्हा है, हाथ पकड़े दूल्हा ने करे मेरा सजना, हाथ पकड़ी गोरी कहे अरे मेरे सजना, कोई काहे को बदन माली नदी, अरे हाथ पकड़े गोरी कहे अरे मेरे सजना, कोई काहे को बदन माली नदी। दोस्तों, जिस समय वो पत्नी दोनों हाथ जोड़ करके कहने लगी है कि महाराज तुम इतने उदास क्यों हो, क्या कारण है, क्या हम तुम्हें पसंद नहीं है या हमसे कोई और घृणा है। तो लड़का सोच रहा है, लेकिन कह कुछ नहीं पाया कि हम किराए के दूल्हा हैं। ये बात कहें तो कैसे कहें, कुछ नहीं कह पाया। और बात बदल करके उस लड़की का हाथ पकड़ करके और उस लड़का ने केवल एक बात कही, भद्रे आरे हाथ पकड़ी बेटा कहे अरे मेरी रानिया, मेरे होती पेट में पीरा जी, अरे हाथ पकड़े बेटा कहे। तो दोस्तों, आपको यदि हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और आपने भाग 1 में ये सुनी है कहानी, इससे आगे की कहानी आपको भाग 2 में मिलेगी। और बने रहिए चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद, और नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।